नमस्कार देशवासियों, मैं लवदी ठक्कर। साथियों, आज मैं बात करूंगी किसान आंदोलन के नाम पर हमारे देश में चल रहे प्रोपागेंडा पर। और इस आंदोलन को मैं प्रोपागेंडा इसीलिए कहती हूँ क्योंकि इस आंदोलन में किसान नहीं है। इस आंदोलन में किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं और हमारे देश को तोड़ने वाले लोग हैं। सच्चाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखती हूँ, इसीलिए राष्ट्रहित के लिए बेधड़क बोलती हूँ। साथियों, इस फेक किसान आंदोलन की कड़वी सच्चाई यह भी है कि इस आंदोलन में एक भी किसान नहीं है। इस बात की तसल्ली तो आपको 26 जनवरी के दिन ही हो गई होगी, जिस दिन लाल किले पर जाकर के कुछ देश विरोधी तत्वों ने हमारे तिरंगे का अपमान किया था और दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल किया था। अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस किसान आंदोलन को, फेक किसान आंदोलन को समर्थन कौन कर रहा है। इस आंदोलन को समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रहती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है आतंकवाद और भ्रष्टाचार। इस फेक किसान आंदोलन को समर्थन किसका मिल रहा है, यह भी आपने देखा होगा। इस आंदोलन के मंच से आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, आतंकवादियों के बैनर लगाए जाते हैं, मोदी हटाओ के नारे लगाए जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है। सीएए प्रोटेस्ट की आड़ में दिल्ली को जलाने वाले आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। खालिस्तान के झंडे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आपने देखे होंगे और सुने होंगे। एक बात हमें जरूर सोचनी चाहिए कि क्या हमारे देश का किसान हमारे देश के तिरंगे का अपमान कर सकता है? क्या हमारे देश का किसान आतंकवादियों का समर्थन कर सकता है? क्या हमारे देश का किसान हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली दे सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस फेक आंदोलन को किसान इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे, इस आंदोलन को किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा, इसीलिए इस आंदोलन को चलाने वाले तथाकथित लोग अब पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। ये लोग ऐसे लोगों का भी सहारा ले रहे हैं जो लोग अपनी इंसानियत और इज्जत बेचकर खुद को सेलिब्रिटीज घोषित करके बैठे हैं। और एक बात है कि मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ये लोग कोई बड़े लोग नहीं है। ऐसे लोगों का नाम लेकर के मैं मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहती। और रही बात हमारे देश के किसानों की, तो वो अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। हमारे देश की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए क्या किया है वो मैं आपको विश्लेषण के साथ बताती हूं कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने किसानों के फायदे के लिए क्या
क्या किया है, क्या क्या योजनाएं बनाई है और क्या कार्य किया है। बीज खरीदने के लिए सब्सिडी, कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी, यूरिया खाद खरीदने के लिए सब्सिडी, ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने के लिए सब्सिडी, पशुधन खरीदने के लिए सब्सिडी, खेती पर लगने वाले अन्य खर्च के लिए सब्सिडी युक्त कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज, जैविक खेती करने पर सब्सिडी, खेती में डिग्गी बनाने हेतु सब्सिडी, फसल प्रदर्शन हेतु सब्सिडी, फसल का बीमा, सिंचाई पाइपलाइन हेतु सब्सिडी, स्वचालित कृषि पद्धति अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी, नई तरह की खेती करने वालों को फ्री परीक्षण, कृषि विषय पर पढ़ने वाले बच्चों को अनुदान, सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडी, बागवानी के लिए सब्सिडी, पंप चलाने हेतु डीजल में सब्सिडी, खेतों में बिजली उपयोग पर सब्सिडी, सूखा आए तो मुआवजा, बाढ़ आए तो मुआवजा। सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई है। सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। इन्हीं से 20 रुपए किलो गेहूं खरीद कर 2 रुपए किलो में इन्हें दिया जा रहा है। पक्के मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। शौचालय निर्माण फ्री में किया जा रहा है। घर पर गंदा पानी की निकासी के लिए हौद फ्री में बनाई जा रही है। साफ पीने का पानी फ्री में दिया जा रहा है। बच्चों को पढ़ने, खेलने व अन्य तरह के परीक्षण फ्री में करवाए जा रहे हैं। तरह तरह की पेंशन वगैरह आ रही है। साल के 6,000 रुपए खाते में फ्री में आ रहे हैं। यदि मेरे विश्लेषण में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे देश की सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इसीलिए हमारे देश के किसान ने इसी सरकार को चुना है और दोबारा भी हमारे देश का किसान इसी सरकार के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे देश का किसान खुश है, हमारे देश का किसान समृद्ध है, हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर बनना चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।